मित्रों नमस्कार। हम आज एक ऐसे विषय पे वार्तालाप करना चाहते हैं कि जो समनीय अपराध है, मीन्स ऐसे अपराध हैं जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम का है। उनमें टेबल रूप जो सीआरपीसी की टेबल है, वैधानिक टेबल है, और उसमें उन टेबल्स के अकॉर्डिंग, प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उसमें जो जिन जिन आईपीसी में जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में, उन धाराओं में समनीयता के आधार पर किनमें हम लोग आपस में समझौते के आधार पर वाद को खत्म कर सकते हैं, जो स्टेट के केस हो। इसी क्रम में जो कंप्लेंट केस में ट्रीट हो रहे हैं वाद, उनके आधार पर उनको भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं। लेकिन परिवाद में तो अन्य बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अन्य बहुत सारी ऐसी अन्य भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं दी हुई है कि हम उनका प्रयोग करके कंप्लेंट केस को समाप्त करा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात स्टेट केसेस की आती है, तो स्टेट केस है, तो स्टेट केस में सबसे बड़ी समस्या आड़े आती है कि हम समनीय केसेस के आधार पर माननीय न्यायालय में विचारणीय, विचाराधीन किन किन वादों को, किन किन मुकदमों को किस रूप से, किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त करा सकते हैं, अपास्त करा सकते हैं। तो ये बहुत मुख्य विषय है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं उन समस्त विद्वान जनों से, अपने अधिवक्ता बंधुओं से, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से और अन्य पक्षकार, विपक्षकार एवं समाज के उन समस्त भ्रांत लोगों के माध्यम से इन बातों को उनको बताना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसे वाद जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम का है और वो मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ या किसी भी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ विचाराधीन है, विचारणीय है, तो उनको हम एक सेक्शन, अगर जो पुराना हम निकाल के लेके चले, आपको बताऊं मैं आपको, तो सेक्शन 320 मीन्स 320 सीआरपीसी, और जो वर्तमान में बीएनएसएस की धारा हो गई है वो हो गई है 359 बीएनएसएस। तो इसमें हम एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और उसमें बताएं कि प्रार्थी ऑब्लिक अपकृत व्यक्ति, प्रार्थी ऑब्लिक अपकृत व्यक्ति कौन है? जो पीड़ित रहा है, जो शोषित रहा है और जो रिपोर्टकर्ता के रूप में इस पूरे वाद की प्रक्रिया में आया है, उसको कहा जाएगा अपकृत व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति। और इसके बाद में जो सेकेंडरी स्थिति है, वो शेष हैं सब अभियुक्त गण। तो अभियुक्त गण और अपकृत व्यथित व्यक्ति, दो पक्ष तैयार हुए। इनके दोनों के द्वारा कुछ समस्त बिंदुओं को, जैसे आपने लिखा कायदा 16 करते हुए कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 359 बीएनएसएस ऑब्लिक 320 सीआरपीसी। 320 मैंने इसलिए जिक्र किया है कि अधिकांशतः स्थिति मेरे ऑनरेबल पीठासीन अधिकारी महोदय हो और चाहे जनरल विद्वान मेरे अधिवक्ता बंधु हो, वो बीएनएसएस और सीआरपीसी, तो पुरानी सीआरपीसी के आधार पे, सीआरपीसी के आधार पे जो पुराना वर्जन सेक्शन है उसके आधार पे बीएनएसएस का आकलन कर सके। तो वो प्रार्थना पत्र देंगे और उसी के नीचे लिखेंगे समनीय एवं आज्ञा से समनीय अपराधों के प्रशमन हेतु प्रार्थना पत्र, ये लिखा। और उसके बाद में लिखा महोदय, प्रार्थी अपकृत व्यथित व्यक्ति निम्न निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है उसको आप लोग खोल दीजिए। यह है कि प्रार्थी अपकृत व्यथित व्यक्ति फलाना 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 पुत्र श्री फलाना फलाना द्वारा अभियुक्त गण, अगर एक है तो एक, नहीं तो अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा फलाना 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 आईपीसी के अंतर्गत थाना फलाना में हजार से संस्थित एक वाद संस्थित कराया था, जिसमें श्रीमान जी के जो पत्रावली श्रीमान जी के यहाँ विचाराधीन है, और इस और ये फलाना फलाना व्यक्ति निवासी ये अपकृत व्यथित व्यक्ति है, उक्त प्रकरण में आज तिथि वास्ते साक्ष्य नियत है। इसी क्रम में फिर सेकंड बिंदु पे आप लोग दृष्टिपात करना चाहूंगा मैं, तो उस पर गौर करेंगे कि यह है कि अभियुक्तगण एवं प्रार्थी अपकृत व्यथित व्यक्ति आपस में घनिष्ठ संबंधी रहे हैं और वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध एवं वातावरण बनाए रखने हेतु अभियुक्त गण का प्रार्थी अपकृत
व्यथित व्यक्ति से समझौता करा दिया है और अभियुक्त गण फलाना 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 आदि एवं प्रार्थी अपकृत व्यथित व्यक्ति फलाना फलाना का कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। न्यायालय में दाखिल समझौतानामा और वह शपथ पत्र के सापेक्ष अंतर्निहित समझौता किसी भी दबाव आदि पर आधारित नहीं है बल्कि स्वेच्छा से किया हुआ है। ये दो बिंदु मुख्यतः डालेंगे और उसके आधार पर शेष आगे को कि धारा इतना 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 ये और ये मान्य ये इसका प्रशमन आवश्यक है और समनीयवाद है ये। और यदि कुछ कंडीशंस क्या है कि जो टेबल है हमारी उस टेबल में वो बटा हुआ है पूरा 320 की जो टेबल है तो उसमें टेबल में पार्ट बटे हुए हैं। पार्ट का मतलब है दो पार्ट में ए पार्ट और बी पार्ट मान लेते हैं। तो ए पार्ट का मतलब है कि समनीय है केवल, और जो असमनीयवाद है तो असमनीयवाद की स्थिति में वो उसको कहा गया है आज्ञा से समनीय। जो समनीय नहीं है वो आज्ञा से समनीय है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 300 हीनियस क्राइम में भी आकर के और जो है इसको प्रशमन कार्रवाई को चाहें, ये नहीं हो सकता है। तो ये दर्शाते हुए सीधे एक प्रेयर कीजिए और उसके बाद में एक शपथ पत्र व्यथित व्यक्ति जो रिपोर्ट करता है उसका दाखिल कीजिए। इसके साथ एक समझौतानामा तैयार कीजिए। समझौतानामा पे दोनों पक्ष अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आइडेंटिफाई किए जाएंगे और फोटो इत्यादि लगने के बाद सब लोगों के जो एक्यूज पर्सन है वो भी और अपकृत व्यथित व्यक्ति मीन्स रिपोर्ट करता है वो भी, उनके सबके शपथ पत्र लगने के बाद सीधे मान्य न्यायालय दाखिल कर दिए जाएंगे। 2 से 4 लाइन अगर जो चाहें तो वो एक अपने यहाँ पर भी फोटो लगा करके और अपकृत व्यथित व्यक्ति के मीन्स जो रिपोर्ट करता है उसके बयान ले सकते हैं कि मैं वाद को नहीं चलाना चाहता हूं। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रार्थना पत्र दिया रहा है यही सफिशिएंट है ऑनरेबल कोर्ट में माननीय न्यायालय में। तो सीधे सीधे बस आर्गुमेंट हुआ 4 लाइन का और तुरंत ये मुकदमा आपस में समझौते के आधार पर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें एक नीचे लघु लाइन खोल देना चाहिए कि ये मामला हम दोनों आपस में सौहार्दपूर्ण और पवित्रता से, प्रामाणिकता से, सद्भाव संभाव सहयोग और सौहार्द से मेरे जो विद्वान जन प्रतिष्ठित समाज के सैद्धांत लोग हैं उनके द्वारा सौहार्द वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, मधुर और स्नेह वातावरण में हमका आपस में जो समझौता कराया गया है बगैर दबाव के स्वेच्छा से हमारा समझौता है। तो ये किसी भी प्रकार से इस प्रकार नहीं है कि जो हम भविष्यिक रूप से इसको दोबारा चालू करें, दोबारा शुरू कर दें और हम आपस में कोई गिलियानी द्वेष भावना उपरोक्त अपराध संख्या या उपरोक्त वाद संख्या के सापेक्ष नहीं रखेंगे। लिहाजा ये हमारा लोक अदालत की तरफ विवाद को समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया जाए, ऐसी परिकल्पना ये अंतर्गत धारा 359 BNSS और /320 CRPC में की गई है। तो मैं अपने विद्वान साथियों से, समस्त विद्वान जनों से यही कहना चाहूँगा, कोशिश करें। ये लगातार इस समय ऐसा युग चल रहा है, लगातार क्राइम बढ़ रहा है, तो उस क्राइम रेशो में नवीन वादों की तरफ ध्यान दीजिए। आकर्षण उन्हीं के प्रति रहना चाहिए। लेकिन जो ऐसे मुकदमे हैं जो समाप्त किए जा सकते हैं उन्हें समाप्त कराने में अपना अहम भूमिका, अपना अहम रोल दीजिए। कल को पुनः फिर होगी एक मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।